और चलिए इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताते चले हिमाचल के चंबा में शिवपुरी के 14 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। मणिमहेश कैलाश यात्रा पर ये सभी श्रद्धालु गए हुए थे। बारिश और भूस्खलन से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। श्रद्धालुओं ने मदद की गुहार भी लगाई, जहां एडीएम ने चंबा कलेक्टर से फोन पर बात की तो यात्रियों की सुरक्षित वापसी का भी भरोसा दिलाया। आपको बताते चले हिमाचल के चंबा में शिवपुरी के 14 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। मणिमहेश कैलाश यात्रा पर ये सभी श्रद्धालु पहुंचे थे, जहां शिवपुरी के ये 14 श्रद्धालु हिमाचल के चंबा में फंस चुके हैं। कहा जा रहा है बारिश और भूस्खलन के कारण रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से ये सभी श्रद्धालु अब वहीं पर फंस गए हैं। और श्रद्धालुओं ने हालांकि मदद की गुहार लगाई है। वीडियो जारी कर श्रद्धालुओं ने जो स्थानीय प्रशासन है उनसे मदद की गुहार लगाई। आपको बताते चलें कि एडीएम ने चंबा कलेक्टर से फोन पर बात की है। इधर यात्रियों की सुरक्षित वापसी का भरोसा भी दिलाया। पूरा फंसा हुआ है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर यहाँ लोग फंसे हुए हैं। ट्रैफिक पूरा फंसा हुआ है, चारों तरफ बरसात हो रही है, ज़बरदस्त लैंडस्लाइडिंग हुई है। चारों तरफ नदी का विकराल रूप दिखाते हैं आपको। ये नदी का बहुत भयंकर तांडव मणिमहेश कैलाश की अद्भुत यात्रा में पहली बार बादल फटा, ऐसा सुनने में आ रहा है। चारों तरफ लैंडस्लाइडिंग, आगे की तरफ शायद पुल भी बह गया है। चारों तरफ इसी तरफ के नज़ारे हैं, चारों तरफ पहाड़ है। इस तरफ में बसें फंसी हुई हैं, गाड़ियाँ, हजारों लाखों गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। सबको राम राम, हम कुशल मंगल हैं, सब अच्छा है। अभी हमारे कलेक्टर ने बोला था मुझे कि मैंने वहाँ के कलेक्टर को फ़ोन लगाया था। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण वो लोग रुके हुए हैं और उनके रुकने और खाने आने की व्यवस्था सब की गई है। यदि सूची मिल जाती है तो वो हमें और फर्दर इम्प्रूव कर देंगे, चिंता की कोई बात नहीं। अभी सर आपकी वहाँ कलेक्टर से भी बात हुई, किससे बात हुई सर? हाँ, कलेक्टर से ही बात हुई, वहाँ के चंबा कलेक्टर से। जी। तो उन्होंने सर आश्वासन मैं आपको बताया, आश्वासन की क्या बात है। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर पानी बहुत तेज है, जहाँ रुक गए हैं लोग वहाँ पर उनके रुकने, खाने पीने सबकी व्यवस्था की गई है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी राष्ट्रद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राष्ट्रद, हिमाचल के चंबा में 14 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। वीडियो जारी कर श्रद्धालुओं ने स्थानीय प्रशासन से मदद की भी गुहार लगाई है। जी बिल्कुल नैन्सी, मैं आपको बता दूं कि चंबा में जो लोग 14 फंसे थे वो लोकल शिवपुरी के रहने वाले थे और अनादि चैनल ने उसको प्रमुखता से दिखाया भी था, जिसको संज्ञान में लेके कलेक्टर ने आज एडीएम को निर्देश दिए हैं कि उन लोगों की कैसे भी मदद की जाए। और एडीएम साहब ने चंबा के कलेक्टर को फोन भी लगाया, फोन लगा के उनकी हर संभव मदद के लिए उनसे बोला है। जी बिल्कुल, यानी कि एसडीएम की तरफ से एडीएम ने चंबा कलेक्टर से फोन पर बातचीत भी की है। लेकिन फिलहाल की स्थिति की अगर बात करें तो क्या अपडेट है? क्या श्रद्धालुओं के रेस्क्यू के लिए टीम वहां पर पहुंच चुकी है? क्या उनका रेस्क्यू शुरू हो चुका है? जी, चंबा के कलेक्टर का साफ तौर पर कहना था एडीएम साहब से कि हम इनकी पूरी यहाँ संभवतः मदद कर रहे हैं, इनके खाने पीने की, इनके रुकने की और इनको निकालने की। अभी फिलहाल स्थिति का पता नहीं है कि क्या उनको निकालने की व्यवस्था की गई है। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो बताते चले हिमाचल के चंबा में शिवपुरी के ये 14 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। कहा जा रहा है मणिमहेश कैलाश यात्रा पर ये सभी श्रद्धालु गए थे, लेकिन अचानक बारिश बढ़ने और भूस्खलन के कारण रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से श्रद्धालु वहीं फंस गए। चलिए और बुलंदशहर से एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, जो आपको बताते चलें कि प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा देखने को मिला। परिजनों का डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप भी है। इधर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पहले भी कहा जा रहा है कि लंबे समय तक ये अस्पताल सील रहा था। खुर्जा के मां ममता अस्पताल का ये मामला बताया जा रहा है। तो प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा देखने को मिला, जहां परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मेरी घरवाली प्रेग्नेंट थी, पूरे दिन चल रहे थे, तो मैं रात 6 बजे लेके आया। तो करीबन लगभग 3:10 पे बेबी जन्म लिया बेबी ने। तो बिल्कुल नॉर्मल थी, डिलीवरी ओके थी, घरवाली मेरी ठीक थी,
2 बार चाय पिला के गया हूँ, गाँव भी 2 बार घूम के आया हूँ, कपड़े वपड़े लेके आया हूँ, बिल्कुल ठीक थी। तो डॉक्टरों ने कहा इसके ब्लीडिंग हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी उसको। तो ये लोग अंदर लेके गए, अंदर मेरे को नहीं पता सर क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया। उसके बाद बोले हमारे बस की नहीं है, हम रेफर कर रहे हैं अलीगढ़ के लिए। कितने पैसे लिए थे आपसे? सर हमसे 11,500 रुपये ले।